हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट है, जो कि कक्षा 10वीं के गणित पर आधारित है। इससे पहले के जो भी पार्ट हैं उसमें हम टोटल आपके साथ सवाल नंबर 51 तक सॉल्यूशन आपके सामने हमने रखा है, और आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 92 से आगे के सवाल लगाएंगे हम, और ये टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए लास्ट पार्ट है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सवाल यहाँ से है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। सेंट्रल टेंडेंसी को यहाँ पे किससे दिखाया जा सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं: बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल और बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो 3 है आपके किताब में: माध्य, माध्यक और बहुलक। तो यहाँ पे बाकी के 2 नहीं है, केवल एक है बहुलक, तो ये सही रहेगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालनी है। अब कैसे निकालते हैं माध्यिका? तो उसके लिए हमें सीरियल नंबर से लिखना पड़ता है। सीरियल से नहीं, बल्कि ऐसा कह सकते हैं या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में। तो हम कुल 10 प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेंगे। दस प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के बाद यहाँ पे हम माध्यिका का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या होता है? अगर पदों की संख्या सम है तो सूत्र होता है n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ये तरीका है अगर पदों की संख्या सम आई तो, लेकिन शर्त यह है या तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लें, उसके बाद है। और /2 यहाँ n का मतलब होगा पदों की संख्या 10, तो 10/2 यानी 5वें पद का मान। और यहाँ आएगा 5 और 1 6। छठवें पद का मान बटे में रहेगा 2। पांचवा पद, ये तो यहाँ से पांचवा पद 5 है और छठवां पद 6 है। इधर से भी आप जोड़ोगे तो इधर से ही पांचवा, इधर से ही छठवां लेना रहेगा। तो 6 5 11/2 आएगा 5.5, यानी इसका जो माध्यक बनेगा वो 5.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला जो सवाल है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? जितने लोगों का माध्य निकालना है उनको लिख लेना है। इसमें क्रम पर फोकस नहीं करना है, किसी भी क्रम में हो सकते हैं, और जितने टोटल इनके नंबर हो उनसे डिवाइड कर देना है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो टोटल जोड़ के होगा 55, 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5, यानी इसका माध्यक बनेगा 5.5। इसका ये चौथा पार्ट सही है। अगला सवाल है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 और माध्यिका 20 है तो इसका बहुलक बताओ। तो यहाँ पे जो सूत्र इस्तेमाल होगा वो होगा बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। यही सूत्र इस्तेमाल करना है। कभी कभी यही चीज़ विकल्प में भी पूछा जाता है। तो इसमें बहुलक निकालना है। माध्य दिया है 20.5, माध्यिका 20, तो 3 गुणे 20 ऋण 2 गुणे 20.5, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, और ये 20.5 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 41, और
60 में से 41 को घटाएंगे तो आएगा 19, यानी बहुलक 19 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में सी दिया है ये सही है। सवाल नंबर 96, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? तो सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 97, किसी भी घटना ई के लिए पी प्लस पी नॉट, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता नहीं है या पी नहीं है, का मान है, तो इसका भी जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, क्योंकि पी नॉट निकालने के लिए सूत्र इस्तेमाल होता है 1 माइनस पी, ये सूत्र इस्तेमाल होता है। पी नॉट का सूत्र है 1 माइनस पी, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी पी प्लस पी नॉट इक्वल हो जाएगा 1। इस सवाल में पी और पी नॉट का जो योगफल आएगा वो 1 आएगा, ऑप्शन सी सही है। और उसके बाद का जो सवाल है वो ये है सवाल नंबर 98। सवाल है पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो सम संख्याएं आती हैं 2, 4, 6। टोटल संख्याएं पासे पर होती हैं 6। तो जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/6, यानी कुल संभावना आने की, और यहाँ है टोटल संभावना 3/6, यानी 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। पूरे पासे पर 3 बार सम संख्याएं होती है, टोटल आने का चांस 6 रहेगा, तो 3/6 इसका उत्तर यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ये सही है। और उसके बाद सवाल नंबर 99 है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ। तो एक सिक्के को जब उछालोगे आप ऊपर तो कुल चांस 2 होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 50-50 चांस रहता है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। और फिर लास्ट सवाल है, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं, अच्छे पेनों की प्रायिकता बताओ। तो जब 20 बाल पेन खराब हैं तो अच्छे कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 20 यानी 124। तो अच्छे पेनों की जो प्रायिकता बनेगी वो बनेगी 124/144 टोटल पेन, और ऊपर रहेगा अच्छे पेन। आप इसको काट सकते हो, 4 से आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 × 12 और 4 × 4, नीचे आएगा 36, 31/36। तो इसके ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका सही है। और यहाँ पे समाप्त हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने क्रमवार कई पार्ट में मिला करके टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके साथ हमने साझा किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो किसी न किसी रूप में बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार कई वर्षों में रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आप इन सभी पार्ट का एक बार अभ्यास करें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।